हरियाणा, बिहार और झारखंड में आम चुनाव है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। इन सभी चुनावों में कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी इनके बिना धोखा खा सकती है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य और जयप्रकाश सिंह इस चुनाव में किधर जाने वाले हैं। क्या जयप्रकाश सिंह दूसरी पार्टी बनाएंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और साथ ही आर्यन मिश्रा कक्षा 12वीं में पढ़ता था, 19 वर्ष का लड़का था। मात्र इसकी गलती थी कि वो दोस्तों संग नूडल खाने निकला था। किसी की झूठी अफवाह के चलते उसकी जान चली गई। अब हम आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और जयप्रकाश सिंह के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, बहुजन समाज पार्टी को एक बार मजबूत करने का पक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास था, जयप्रकाश सिंह के पास था। क्योंकि जयप्रकाश सिंह उपाध्यक्ष हुआ करते थे, बहन जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय, और स्वामी प्रसाद मौर्य को दूसरा मुख्यमंत्री माना जाता था। यानी बहन कुमारी मायावती के बाद किसी को मुख्यमंत्री का अगर माना जाता था तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य। जब स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से निकलकर बाहर जाते हैं, जयप्रकाश सिंह को बहन कुमारी मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। उसके बाद बसपा की इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि बसपा मजबूत नहीं हो पाती है। 2012 के बाद लगातार स्तर गिरता जाता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा आम चुनाव में मात्र एक सीट निकल पर आती है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 0 बटा सन्नाटा। अब बहन जी को याद होना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जो गलती हमने की थी, इन दोनों लोगों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उन्हें फिर से पास बुला लेना चाहिए। क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में, बिहार में चुनाव है, वो तो फायदा देगा ही, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उस पे सबसे बड़ा बेनिफिट बहन कुमारी मायावती को मिल जाता। क्योंकि बसपा का प्रचार आकाश आनंद जी कर रहे हैं और अगर जयप्रकाश सिंह आ जाते तो 4 लग जाता। क्योंकि जयप्रकाश सिंह हमेशा कहते रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती हमारी अग्रज है, बहन कुमारी मायावती हमारी सम्मानित है। बहन कुमारी मायावती ने एक बस ट्वीट कर दिया कि जयप्रकाश सिंह तुम आ जाओ तो सबसे पहले न मैं पीछे देखूंगा, न दाएं न बाएं, सीधे बहन जी के कदमों में देखूंगा। और जयप्रकाश सिंह तो यही चाहते हैं, अंदर अंदर चोरी चोरी बसपा का प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती इसको मानने से इनकार कर दिया। इनको डर लग रहा है कहीं आकाश आनंद जी का पद न छीन, इनको डर लग रहा है कहीं आकाश आनंद को ये पीछे न छोड़ दे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि बहन कुमारी मायावती के हम खिलाफ नहीं जा सकते। बहन कुमारी मायावती के खिलाफ इसलिए नहीं जा सकते कि बहन कुमारी मायावती हमारी सम्मानित है, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को, जयप्रकाश सिंह को अगर बहन कुमारी मायावती अपने पार्टी के साथ शामिल कर ले तो कहीं न कहीं फिर से बसपा मजबूत हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, अगर इन लोगों को मौका मिल जाए, अगर ये लोग बसपा के साथ शामिल हो जाए तो बहुत बड़ा खेला हो सकता है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से कहते रहे हैं कि बहन जी हमारी अग्रज है, बहन कुमारी मायावती का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान कभी उनका नहीं ठुकरा सकते। अब बहन जी को समझ लेना चाहिए कि कौन किसके वजूद से पार्टी चलती रही और किसके बिना पार्टी डाउन हो रही है। अगर एक बार बहन कुमारी मायावती ने जयप्रकाश सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य को मौका दे दिया तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जानकर, जयप्रकाश सिंह को जानकर लगभग 100 से ज़्यादा नेतागण बहन जी का समर्थन कर देंगे, बहन कुमारी मायावती के साथ आ जाएंगे। और 2027 का जो आम चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा का, वो सबसे आसान हो जाएगा। फिर से बहन कुमारी मायावती एक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है। लेकिन अब इन्हें बुलाएगा कौन? जयप्रकाश सिंह लगातार प्रचार कर रहे हैं। अभी देखा होगा कि करनाल में पहुंचे थे और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, महाराष्ट्र दिल्ली तक घूम रहे हैं, 5 तारीख को गाजीपुर भी आ रहे हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती इन्हें नहीं समझ पा रही हैं। एक बार मौका दे दे तो कहीं न कहीं बसपा फिर से खड़ी हो सकती है। क्योंकि आकाश आनंद भी प्रचार करेंगे, जयप्रकाश सिंह भी खुल के प्रचार करेंगे और इसके बाद
बसपा मजबूत हो जाएगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिसको लोग बहन कुमारी मायावती के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री समझते थे, वे लोग भी खुश हो जाएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से स्टंट ले लेंगे और बसपा में वापसी करते ही बसपा फिर से मजबूत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, समझिएगा कि जयप्रकाश सिंह के बगैर और बसपा के इनके स्वामी प्रसाद मौर्य के बगैर बसपा कितनी अधूरी है। बहन कुमारी मायावती चाहे अकेले दम पर आकाश जी को लेकर के काम कर लेंगी या इन लोगों को शामिल करना बहुत जरूरी है। आगे बड़ी खबर के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।